1 रुपए में घास के समोसे बेचने वाली सास बहू। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर माँ के उठने से पहले चाय चढ़ा दूंगा और पिताजी के लिए कम चीनी वाली चाय बना दूंगा। राघव झाड़ू लगाकर हटता है और चूल्हे पर चाय बनाने लगता है कि लकड़ियों की आवाज से अवंतिका उठकर आती है और अपने बेटे का कान खींचने लगती है। माँ, आप जग गई? हाँ, जाग गई। क्यों रे नालायक, तुझे कितनी बार बोला है कि तू काम मत किया कर। ये काम मेरे हैं और तेरी होने वाली बहू के हैं। पर माँ, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है और आपकी तबीयत खराब है। अगर मैं घर का काम कर लिया तो क्या हो गया? देख राघव, तू बहुत अच्छा बेटा है मेरा, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, घर का काम करता है, फिर बाहर काम करने जाता है। तू तक भी तो जाता है ना, इसलिए अब मैं तेरी इन 2 हफ्तों में ही शादी कर दूंगी, लड़की देखकर। चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। अवंतिका, तुम्हारा बेटा ठीक कहता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्त की बेटी पाकी से इसकी शादी कर दूंगा। मैंने पहले ही बात कर ली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर हम लड़की वालों के घर चलते हैं। हाँ, ठीक है। अगले दिन ही राघव के माता पिता और राजेश लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। दोनों माता पिता आपस में बातचीत करके शादी तय कर लेते हैं और 2 हफ्तों में चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। जब मिडिल क्लास फैमिली की पाकी अपने गरीब ससुराल में प्रवेश करती है तो कहती है, ये क्या राघव, ये घर तो बहुत छोटा है और छत पर टीन पड़ी है। मेरे ससुराल तो ठीक ठाक बना हुआ भी नहीं है और सामने ही रसोई और चूल्हा है। हाँ, बाकी तुम्हारा ससुराल थोड़ा गरीब है। तुम तो जानती हो, तुम्हारे बाबूजी और मेरे पिताजी की दोस्ती बरसों से है। इस बिना पर शादी हुई है, पर मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है राघव, और अब तक तुम घर को अकेले संभाल रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अवंतिका अंदर से हल्दी की थाल लाती है। माफ करना पाकी बहू, इतनी देर इंतजार करवाना पड़ गया। दरअसल एक और रस्म थी तो उसी के लिए हल्दी भिगा रही थी मैं। इसमें अपने हाथ डुबाकर दीवार पर लगा दो ताकि तुम्हारी छाप इस घर की दहलीज पर रहे। जी माँ जी। फिर पाकी अपने हाथ के छाप दीवार पर लगा देती है। धीरे धीरे वह अपने गरीब ससुराल की जिम्मेदारी संभालने लगती है और ससुराल वाले उसे भरपूर प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक दिन जब उसने दाल भात और टमाटर की चटनी बनाई तो सास ससुर कहते हैं, वाह बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, और चावल और ये चटनी कर दो। हाँ बहू, मुझे भी ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे भी और खिलाओ। जी माँ जी। ये लीजिए पापा जी, आप, और माँ जी, राघव जी, आप भी ले लीजिए। तुम क्या खाओगी? तुम्हारे लिए है ना? हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा है, मैं खा लूंगी। आप सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही एक गृहिणी के लिए खाना ना बचे, लेकिन वह अपने परिवार वालों को देख खुश हो जाती है। मैं 1 कटोरी ही चावल चटनी खा लूंगी। सब लोग पेट भरकर खा लेते हैं। आखिर में पाकी थोड़ा सा खाना खाकर और पानी पीकर सो जाती है। अंत में उसके लिए खाना कम बचता था। धीरे धीरे घर का राशन खत्म हो रहा था और गोदाम में काम करने वाला राघव, उससे भी ज्यादा पगार नहीं मिल रही थी, जिस वजह से घर में आर्थिक स्थिति पैदा हो जाती है। शाम को चूल्हे के पास बैठकर पाकी सोचती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? घर में तो कुछ भी नहीं है। इन्हें किस मुंह से कहूं कि घर में कोई राशन नहीं है? तभी खाली जलते चूल्हे को देख अवंतिका आती है। हे भगवान बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? अभी लकड़ी की आग तुझ तक पहुंच जाती। तू क्या बना रही थी जो चूल्हे पर बर्तन भी नहीं रखा? माफ कीजिएगा माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। शाम को सबके खाने का टाइम हो रहा है और उन्हें तो बहुत भूख लगी होगी। सुबह भी खाली पेट गए थे। क्या बनाऊं मैं? पैसे तो मुझ पर भी नहीं है बहू, मैं बाहर से कुछ देख कर आती हूँ या पड़ोसन से मदद ले लेती हूँ। अवंतिका परेशान होकर बाहर पड़ोसन के पास जाती है कि पड़ोसन के हाथ से सब्जी की एक गड्डी गिर जाती है और वह घर में चली जाती है। अरे सुषमा से साग की एक गड्डी गिर गई है, इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। क्या मैं इसे ले जाऊं? वैसे भी मेरे घर में कुछ नहीं है और आसपास कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अवंतिका आसपास देखकर चुपके से साग घर में लिए आ जाती है। ले बहू, इसकी सब्जी बना लियो। पर माँ जी, आटा भी तो नहीं है, रोटी कैसे बनाऊंगी? सिर्फ 1 मुट्ठी आटा है और खाने वालों के पेट 4-4 हैं। आइडिया माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर पाकी बाहर से थोड़ी घास तोड़ कर ले आती है और पानी में साफ करके आटे में नमक मिर्च मिलाकर और थोड़ा सा साग डालकर चूल्हे पर रोटी पका देती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? घास की रोटी बना दी?
हाँ माँ जी, जब हम साग, मेथी, पालक, धनिया ये सब हरी चीज खा सकते हैं तो घास क्यों नहीं। वह सब्जियां भी तो घास की तरह होती हैं, इसलिए मैंने घास की रोटी बना दी और थोड़ा सा साग और उसकी सब्जी बना दूंगी। अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर पाकी साग की सब्जी तैयार कर लेती है और शाम को सब बड़े मजे से खाना खाते हैं। अरे वाह पाखी, आज तुमने हरी हरी रोटी बनाई है। बहुत अच्छी लग रही है मुझे, एक और दे दो। ये लीजिए, आज मैंने घास की रोटी बनाई है। वाह बहू वाह। अच्छा, आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वो दरअसल मेरा काम छूट गया है। मालिक से पैसे भी मांगे तो पैसे नहीं ला पाया। मुझे पता है घर में राशन नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा और न काम मिल रहा। हे भगवान, अब क्या होगा, हम सब क्या खाएंगे, घर का गुजारा कैसे होगा। घर का गुजारा करने के लिए माँ जी हमें अपना ही कोई काम करना होगा। तभी बाहर से समोसे बेचने वाले की आवाज आती है। समोसा ले लो समोसा, करारा करारा गर्मा गर्म 10 रुपए का समोसा ले लो समोसा। माँ जी आइडिया, क्यों ना हम भी समोसा बनाकर बेचे, लेकिन घास का बना समोसा। पर बहू, घास का समोसा कौन खाएगा अगर वो अच्छा नहीं हुआ, और उसकी कीमत क्या होगी। पापा जी, घास समोसा है तो 10 रुपए में तो कोई नहीं लेगा, इसलिए मैं 1 रुपए दाम रखूंगी ताकि गरीब अमीर सब सोच आए और खाएं। खाने में वो स्वादिष्ट होता है, उसके बाद काम चल गया तो रेट भी बढ़ा देंगे। ठीक है, सुनील के यहाँ से मैं थोड़े से आलू ले आता हूँ, वो दे देगा। और मैं घास इकट्ठी कर लेती हूँ। जब सब साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। पूरा परिवार अपनी मेहनत बटोर कर अपने अपने काम करने लगता है और अगले दिन बहू घास का समोसा बनाकर तैयार कर लेती है और बाहर रेडी पर घूमते घूमते सास के साथ घास के बने समोसे 1 रुपए में देने लगती है। समोसा ले लो समोसा, 1 रुपए का घास का बना समोसा, गरम गरम हरी चटनी के साथ। आइए आइए, 1 रुपए के समोसे का लुत्फ उठाइए। 1 रुपए का नाम सुनकर घर में बैठे सभी लोग बाहर आ जाते हैं। क्या, 1 रुपए का समोसा? और ये भी घास वाला लगता है, टेस्टी होगा। भाई, अब तो मुझे भी चटपटा खाने का मन कर रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए हैं, जाकर ले लेती हूँ। आसपास के लोग सुनते ही सास बहू के घास के समोसे खाने लगते हैं और वह कागज में सबको चटनी और समोसा रख कर देने लगती है, जिसे खाकर सब उंगली चाटते हैं। अरे वाह, 1 रुपए का घास का समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है और चटनी भी लाजवाब है बहन। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम कल भी आओगी समोसे देने। सबको इतना ही हमारा 1 रुपए का समोसा अच्छा लगा है घास वाला, तो हम जरूर आएंगे। अरे मजा आ गया, और ये तो मैदा के भी नहीं होते। इतने सस्ते में तो मैं बस यही खाऊंगा। आंटी आंटी, मेरे पास 1 रुपए है, मुझे भी समोसे दे दो। ये लो बेटा। फिर सास बहू अपने समोसे को बेचते बेचते सिग्नल पर आ जाते हैं, जहां गरीब भिखारी बैठे लोग 1 रुपए का समोसा सुन भीड़ लगा लेते हैं। अम्मा जी, सच में आप 1 रुपए का समोसा दे रहे हैं? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी बेटी का खाने का बहुत मन है, जरा आप हमें 5 रुपए के दे दीजिए। ये लो बेटा, पेट भर कर खाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें और दे देती हूँ 2 एक्स्ट्रा। हमारे 1 रुपए के घास के बने समोसों का मकसद ही यही है, गरीब लोग इसे आराम से खा सके। माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। ऐसे ही आसपास के और भी लोग 1 रुपए का घास का समोसा खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते सास बहू की 400 रुपए की बिक्री हो जाती है, जिस बात से वो बहुत खुश होते हैं और अगले दिन 4 हफ्तों में उनके घास के बने समोसे का काम बहुत अच्छा चल जाता है। वाह माँ जी, आपके सहारे हमने बहुत कम दिनों में अपना नाम सबके दिलों में बना लिया है। अब हमारा घास का समोसा बहुत चलता है। मैं सोच रही थी हम पर इतने पैसे हैं कि आलू और बाकी तरह के समोसे भी चालू कर दें, लेकिन हमारी प्राथमिकता 1 रुपए के घास के समोसे की हमेशा रहेगी। हाँ बहू, बिल्कुल। थोड़े और समय बाद सास बहू घास के बने समोसे के साथ आलू, मैक्रोनी, चीज, चॉकलेट और तरह तरह के समोसे भी बनाने लगते हैं, जिससे अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग उनसे समोसे लेने आते हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है और अब राघव भी घास का बना समोसा बेचने लगता है। धीरे धीरे उनकी तंगी खत्म हो जाती है, साथ ही वह मशहूर हो जाते हैं।